कृषि भारत का मुख्य आधार है तथा ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देश की आधे से अधिक जनसंख्या को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। हरित क्रांति में हमने विकसित किस्मों के बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग, बेहतर सिंचाई सुविधाएं और खेती क्षेत्र में विस्तार कर उत्पादन में तेजी से वृद्धि की और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अधिशेष खाद्य उत्पादन भी हासिल किया है। लेकिन ये सभी उपलब्धियां अल्पकालिक हैं और वर्तमान में देश का पेट भरने वाले किसान कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। लगातार रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम कर दिया है। आज के समय में कृषि में लागत अधिक है और उपज कम, जिसके कारण किसान की आय कम हो गई है। जलवायु के स्तर पर अप्रत्याशित घटनाओं ने, जैसे असमय बारिश और लंबे समय तक सूखा आदि ने कृषि पर और प्रतिकूल प्रभाव डाला है। हर वर्ष फसल में लगने वाली कोई नई बीमारी या कीट व्याधि एक चुनौती बनकर सामने आ रही है। पूरे फसल चक्र में किसान के साथ हमेशा एक अनिश्चितता वाली स्थिति बनी रहती है और जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष और सबसे अधिक नुकसान भी किसानों को ही हो रहा है। जबकि ये दुष्चक्र जारी है, हमें एक आशा की किरण दिख रही है, जिसे हमारे सहनशील और संवेदनशील किसान सामने ला रहे हैं और आगे भी ले जा रहे हैं। और ये आशा की किरण है प्रकृति द्वारा हमें दिया गया समाधान, जीरो बजट प्राकृतिक कृषि। किसानों के अनुभव के साथ ये जीरो बजट प्राकृतिक कृषि खेती में आ रहे सभी चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम है। प्राकृतिक विधि से हम लोग खेती करते हैं तो उसमें फसल जो रहता है वो हरा भरा ज़्यादा रहता है और बीमारी भी उसमें कम लगता है। वही चीज़ हम लोग रासायनिक विधि से करते हैं तो हरा भरा भी कम रहता है और बीमारी ज़्यादा लगता है और बार बार उसमें छिड़काव करना पड़ता है। एक दवा से नहीं होता है तो दूसरा दवा का प्रयोग करते हैं, दूसरा से नहीं होता तो तीसरा दवा का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक खाद को बनाने में जो सामग्रियाँ लगती हैं वो हमारे गांव घर में ही इर्द गिर्द अगल बगल में उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे हमको लागत कम पड़ता है। दूसरी बात ये, लागत तो कम पड़ता ही है, मेरी ज़मीन की उपज क्षमता बढ़ जाती है। मेरे अनुभव में प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ा हमारे को जो लाभ हुआ है, इसमें खर्चा कम आता है, लागत मूल्य कम बिल्कुल है और स्वास्थ्य भी बचा, पर्यावरण भी हम बचा रहे हैं। रासायनिक खेती के तो नुकसान ही नुकसान है, उसमें सबसे पहले हम भूमि को खराब कर रहे हैं, पेयजल हमारा दूषित हो रहा है। हम प्राकृतिक खेती पिछले 7 साल से करते हैं और हमारे गांव के 60% किसान प्राकृतिक विधि से खेती करते हैं। प्राकृतिक खेती करने पर हमें सब कुछ घर में ही, अपना गांव में ही उपलब्ध हो जाता है। जैसे गौमूत्र हुआ, गाय का गोबर हुआ, सब कुछ घर में उपलब्ध हो जाता है। और रासायनिक खेती करने पर हमें बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से फसल की उपज में बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, धरती माता सुखी है। उसे लगता है कि किसान ने बेहतर तरीके से उसका ध्यान रखा है और उसके लिए उसे अच्छा भोजन और अच्छी उपज लौटानी चाहिए। अब हम प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपना रहे हैं और इस कारण अब हम जो सब्जियां उगाते हैं उसका स्वाद अच्छा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, प्राकृतिक कृषि में हम रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से पूरी तरह बच जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का प्रमुख स्रोत है जीवामृत, जिसे स्थानीय रूप से उपलब्ध देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से बनाया जाता है। जीवामृत के प्रयोग के साथ ही खेत को लगातार फसलों एवं उसके अवशेष से आच्छादित रखने से मिट्टी की उर्वरा बढ़ती है और संरक्षित होती है। जीवामृत और फसल आच्छादन मिट्टी की खोई उर्वरा शक्ति को वापस लाने में किसान को मदद करते हैं। जीवामृत, घन जीवामृत जैसे मिश्रण तैयार करने की प्रक्रिया समझने के लिए नीति आयोग के नेचुरल फार्मिंग की वेबसाइट पर जाएं। www.naturalfarming.niti.gov.in/videos। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि का ये था उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि और कैंचुओं की संख्या बढ़ गई। जो देसी कैंचुए थे हमारे
उसमें देसी केंचुओं की संख्या बढ़ गई घन जीवामृत और जीवामृत डालने से। घन जीवामृत और जीवामृत, जैव उर्वरक जैसे प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने के कारण मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। इससे केंचुए तथा अन्य सूक्ष्म जीवों की मिट्टी में बढ़ोतरी होती है और हमारी भूमि अधिक उपजाऊ हो जाती है। स्वस्थ मिट्टी से हमें स्वस्थ फसलों की प्राप्ति होती है। बीजामृत द्वारा बीज उपचार कर हम अपनी फसल को बीज जनित एवं मृदा जनित रोगों से बचा सकते हैं। विभिन्न तरह के वनस्पतिक काढ़े और अर्क जिन्हें स्थानीय स्तर पर मिलने वाले पौधों की पत्तियों से बनाया जाता है, फसल को रोग एवं कीट व्याधि से बचा कर रखते हैं। ये प्राकृतिक खेती में उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण सामग्रियां और मिश्रण हैं। अंतः फसल के माध्यम से फसल में विविधता लाकर किसान अपनी फसल को कीट एवं रोग व्याधि से होने वाले नुकसान से तो बचाते ही हैं, साथ ही अपने लिए एक बेहतर आय भी सुनिश्चित करते हैं। अंतः फसल और साथ में जीवामृत के प्रयोग से मृदा में नमी लंबे समय तक संरक्षित रहती है और जबकि लंबे समय तक वर्षा न हो, किसान इस संरक्षित नमी का उपयोग कर वर्ष भर खेती कर सकते हैं। बारिश होने पर अंतः फसल मिट्टी के कटाव को रोकती है। अंतः फसल पद्धति में लताएं लंबी और मजबूत होती हैं। वे पानी को मिट्टी से टकराने और मिट्टी के बहाव को रोकती हैं। ये मिट्टी में नमी के स्तर को भी सुनिश्चित करती हैं। 10 से 15 दिनों तक बारिश न होने पर भी पौधे नमी बनाए रखते हैं। बारिश के दौरान फसल के अवशेषों को मुख्य फसल पर मल्चिंग के रूप में उपयोग करने से ये पानी सोख लेता है और खाद या जैव उर्वरक बन जाता है। केवल प्राकृतिक खेती ही पूरे वर्ष मिट्टी पर हरा आवरण सुनिश्चित कर सकती है। प्राकृतिक खेती में किसान सिर्फ फसल नहीं उगाता, बल्कि एक ऐसी परिस्थिति बनाता है ताकि फसलें उगाई जा सकें। प्राकृतिक कृषि से किसानों को कई तरह के फायदे हैं। न्यूनतम कृषि व्यय की तकनीक, स्वस्थ मिट्टी और स्वस्थ फसल, पूरे वर्ष फसल और भरपूर उपज, गुणवत्तापूर्ण उपज के लिए बेहतर मूल्य, कृषि आय और स्वस्थ भोजन की सुनिश्चितता, अंतः फसलों के साथ जैव विविधता, सुनिश्चित अतिरिक्त आय। प्राकृतिक खेती से मिलने वाले उत्पाद, विशेषकर सब्जियों और फलों को अधिक समय तक रखा जा सकता है और कटाई या तोड़ाई के कई दिनों के बाद भी वो ताज़ा रहते हैं। अगर हमारे बगीचे में मेरे 150 पौधा हैं, जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है। इसमें सारा सा फायदा है कि जो इस फल को खाएगा वो भी बीमार नहीं हो सकता और हम स्प्रे करने वाले भी इससे खराब नहीं हो सकते। हमारे को भी कोई हानिकारक नहीं है, पौधा भी स्वस्थ रहता है। प्राकृतिक खेती के माध्यम से पानी और बिजली के उपयोग को 30 से 60% तक कम किया जा सकता है। पक्षियों की चहचहाहट और फूलों के इर्द गिर्द नाचती मधुमक्खियाँ प्राकृतिक कृषि तकनीक वाले खेतों में हर जगह पाई जाती हैं। सौर विकिरण हमारी जलवायु को गर्म कर देता है और ग्रीन हाउस गैसें उस गर्मी को पृथ्वी पर रोक कर रखती हैं। बंजर खेत भारी मात्रा में गर्मी उत्सर्जित कर रहे हैं और साथ ही मिट्टी से कार्बनिक पदार्थ का क्षरण हो रहा है। दूसरी ओर साल भर हरी फसलें मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएंगी, मिट्टी में बड़ी मात्रा में कार्बन जमा करेंगी और मिट्टी की सतह को ठंडा रखेंगी। वो सतह के तापमान को कम करते हैं। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक खेती को अपनाने वाले किसान हमें जलवायु परिवर्तन के नुकसान से बचाने वाले योद्धा हैं। किसान ही पूरी मानवता को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हो रहे आपातकाल से बचा सकते हैं। वो सच्चे भगवान हैं। सुखी जीवन सुनिश्चित करने वाली प्राकृतिक खेती न केवल किसानों के लिए बल्कि हम सभी के लिए बेहतर है। हमारे किसानों ने प्राकृतिक खेती की इस ताकत को पहचाना है।
दशकों से प्राकृतिक खेती का पालन करने वाले किसानों की संख्या पहले महज कुछ सैकड़ों में थी, लेकिन अब हजारों किसान प्राकृतिक कृषि तकनीक को अपना रहे हैं। इसकी शुरुआत गांव के एक किसान से होती है। दूसरे उसे देखते हैं, उससे सीखते हैं और प्रेरणा लेते हैं। किसान वीडियो देखते हैं और प्रशिक्षण में भाग लेते हैं, प्राकृतिक खेती के पीछे का विज्ञान समझते हैं और फिर इस तकनीक को अपनाते हैं। इस तरह से एक किसान से शुरू होकर ये कई किसानों तक पहुंचता है और ये एक चक्रीय प्रक्रिया बनती है। आज हमारे देश में अब अनेकों किसान इस चक्रीय प्रक्रिया का हिस्सा हैं और ये चक्र आशा की किरण है। जल्दी ही इस चक्र का विस्तार पूरे देश में होगा और एक भारतीय किसान अपने किसान होने पर खुश और गौरवान्वित होगा। हमारे देश में प्राकृतिक खेती के लिए ये प्रेरणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता से आती है। सरकार प्राकृतिक खेती पर, नेचुरल फार्मिंग पर एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही है। हमारे एक पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। प्राकृतिक खेती की अधिक जानकारी के लिए www.naturalfarming.niti.gov.in/videos वेबसाइट पर जाएं।